है, फिर नर्सरी हो रहा है, फिर केजी में भी अपर लोअर बोलते हैं शायद नर्सरी को, फिर उसके बाद इतना हो रहा है। तो बच्चा जब 2 ढाई साल का है, 3 साल का है, तो वालिदैन ने सुना इसको स्कूल में डालना है। बेटा तुमको स्कूल जाना है, हाँ, बड़े हो रहे तुम, बेटा तुमको ये करना है, स्कूल में जाके बड़े आदमी बनना है, देखो इनो 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 ऐसे बनना है तुमको, इनो 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 और इनो, वैसे मत बनो, देखो इनो इनो इनो, स्कूल नहीं गए कभी इनो, तो तुमको ये करना है। तो उनको अच्छे और बुरे के एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। फिर स्कूल के लिए बच्चा सुन रहा है, अभी कैसा करेंगे अपन, 1,000 फीस है उसकी, कौन से स्कूल में डालूं, तो बाप बोल रहा मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, इन्हें लेकिन 1,000 रुपये वाले स्कूल CBSE में जाएंगा। माँ बोल रही मैं बर्तन धोने निकल जाती जी, तुम खाली अकेले का वो कर रहे, मैं भी बच्चा CBSE में पढ़ेंगे, और तुम बोले तो IGCSE में डालेंगे अपन, मैं अपने अब्बा से लाऊंगी पैसा, मेरा जेवर कुर्बान कर दो इसको, अभी से MBBS में जाने वाला है, कुर्बान फला है, ये तैयारी हो रही है। उसके बाद स्कूल जाया जा रहा है, बच्चे को माँ बाप ले जा रहे हैं, पहला दिन माँ बाप, दादा दादी, चचा, मामू, पूरा खानदान, पूरा खानदान स्कूल में खड़ा है। बच्चा अंदर जा रहा है, दादी के आंसू नहीं रुक रहे, खुशी से, मतलब बुराई से नहीं, खुशी से, बच्चे की भी आंसू नहीं रुक रहे, कान छोड़ के जा रहे माँ बाप। वो फिर आने के बाद तलमल चालू, क्या हो रहा होगा कि पहली बार लखते जिगर दूर हुआ, 3 घंटे हो गए जी, 4 घंटे हो गए जी, जब आ रहा तो आ जा बेटा, साथ साथ जेल से निकल के आया बेटा 20-25 साल बाद, गले में जा रहा है। ये है स्कूल, ये तैयारी और ये इंपॉर्टेंस है। स्कूल का हाल क्या है, बच्चा आ रहा तो वेलकम बेटा, गुलाब का फूल, कैडबरियां फैली हुई हर तरह। अच्छे स्कूलों में तो ये सब होता है, बलून्स लगी हुई हर जगह। पहले दिन और कई दिनों तक तो खाली वो खिलौने ही खेल रहा, मतलब सिर्फ एंजॉय कर रहा, मतलब एक तरह से खिलौने खेल रहा, खाने की चीजें दी जा रही, अट्रैक्ट किया जा रहा, टीचर लपट लपट ले रहे। कुछ स्कूल में तो वो टीचर वैसा लिखा हुआ है, गले मिलना चाहते, हाथ मिलाना चाहते, किस लेना चाहते, या मेरे फलां है, तो वो वही करते हैं। ऐसा बच्चा आके बोलता है, हाथ रखता, हाथ मिलाना, तो टीचर हाथ मिलाती या मिलाता, जो भी, मेल फीमेल, ज्यादा फीमेल होता है। फिर बच्चा बोलता मुझे हक करना है, तो टीचर उसको गोद में लेती है। उसके बाद बच्चा किस करना है, तो टीचर उसको किस करती, तो ये सब हो रहा, तो उसका दिल लग जा रहा। फिर संडे के दिन ही बोल रहा मुझे स्कूल ले जाके छोड़ दो आज, उसको अट्रैक्शन हुआ उसके अंदर, उसको कुछ इंपॉर्टेंस बताएगी उसकी। अब अरबी का क्या मामला रही है, बच्चा 7-8 साल का हो गया, एक आध साहब आए, बेटा सूरह फातिहा सुनाओ, अस्तगफुरुल्लाह, तुम्हारे बच्चे को सूरह फातिहा नहीं आती, अब भागता हो, और अब लोगों मर, अब इसको सूरह फातिहा नहीं आ रही, अब कहाँ जाऊँ अरबी के लिए, तो अब वो अरबी के लिए, अब वहां से ट्रेंड शुरू हो रहा, अब अरबी के लिए जा रहे, अब अरबी के लिए जा रहे, तो अरबी के लिए तो कोई ना, कोई गुर्दा देने को तैयार, ना जिगर देने को तैयार, ना सोना देने को तैयार, ना एक्स्ट्रा काम करने को तैयार। 300 रुपये वाले मकतब में उठा के, 300 तो अस्तगफुरुल्लाह वो ज्यादा बोल देना, 50 रुपये वाले मकतब जिसकी फीस 60 होगी, तो बच्चे को हम निकाल लेते, उसमें छोड़ के आते हम जाके। मकतब की फीस कितनी है, 50 रुपीज। उसमें भी अगर बैग कोई दे देना और बोले कि बैग मिलने वाले मकतब में, तो 2 दिन तक जाके बाप सोएगा मस्जिद के बाहर, क्योंकि बैग फ्री मिलने वाला बच्चे को, मेरे बच्चे को पहले मिले। स्कूल के लिए सब खरीदा उसने, हाँ, मकतब में सब पुकार सब चीजें मिल रही है। स्कूल के लिए वो 1000 रुपीज टू 1500 रुपीज फीस, CBSE की नॉर्मल बढ़ रहा है 1500 टू 2000, रिक्शे का पे कर रहा है, मतलब एक बच्चे की 350 से 4000 रुपए से ये कर रहा है। यहाँ की फीस कितनी है, 50 रुपीज, 60 हो जाएंगे तो 50 वाले मकतब में भागता हूँ। स्कूल की फीस अगर ये 1500 से 2000 कर दे, तो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे वो, यहाँ 10 रुपए के लिए मकतब चेंज करेंगे, बोलेंगे बेटा वहाँ 60 रुपये हो गई थी फीस, इसलिए मैंने यहाँ डाला। 60 रुपये 3 जूस भी नहीं आते उसके, इसमें 20 रुपये वाला अच्छा जूस पीएंगे ना कोई वो, तो 3 जूस भी नहीं आते उसके महीने के, ये दे रहा है मकतब के लिए। अब बच्चा क्या होता है मकतब में, वेलकम भी कैसा रहा, ये मकतब वालों का प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो, जिसको कहेंगे ना माल न्यूट्रिशन चाइल्ड जो होता है ना, इसको कुछ मिलती नहीं ग़िज़ाइयत, मकतबों की हाल वैसी है, उनके पास पैसा नहीं चलाने के लिए, तो वहाँ क्या होगा, चीजें सस्ते दामों में लाई हुई एकदम, यहाँ से वहां तक खड़ी कर दिया सेट पूरा। नतीजा क्या हो रहा, जब बच्चा आ रहा तो इतने भयानक टीचर की सूरतें देख रहा, क्योंकि उनको तनख्वाही नहीं मिली 3-3 महीने से, कि वहीं काँप रहा हो, पेशाब कर दे रहा हो। वेलकम तो वो दूर की बात है, जब बाप के साथ पहली बार आया ना, आ जाओ बेटे, आ जाओ मुन्ना, यहाँ बैठ जाओ। दूसरे दिन जब बाप छोटे नहीं आए ना, इधर साले कल तेरे को बाप के सामने मेरे से गोद में लेने लगा रहा था, बैठ जा, जा मुत, क्या पेशाब को नहीं जा रहा हो, मुतने जा रहा, चल जा, टोपी पहन। ये तरीका है बात करने का, क्योंकि आपने क्या किया, इतना उसको लो कैटेगरी किया कि उस पर जो खर्चा हो रहा है ना, वो खर्चे की वजह से जो वहां का एम्प्लॉई और वगैरह सब ऐसा हो रहा। मैं एक मरतबा एक मकतब में चला गया, वो दूर से देख लिया उन्होंने, कोई दाढ़ी वाला है, पहचानते नहीं, दूर से देख लिया दाढ़ी वाला कोई आ रहा, मतलब कोई तो भी बाहर का आउटसाइडर है, फुला है। तो जो बच्चे बैठे थे ना, तो उनको गाली दी गाफ से, सब पहनो रहे टोपियां, तो सब जल्दी टोपी पहन रहे। गाली क्यों दी उन्होंने, कि कोई गेस्ट आ रहा तो तुम्हें टोपी, सब सलाम करो, तो वजू कर रहे पूरे बच्चे, ऐसे बोला अस्सलामु अलैकुम, कौन करता है सलाम वजू करते करते,
तो ये हाल बना के रखा है। बच्चे डिफरेंस समझ जाते दोनों के अंदर। बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को पहचानने की सलाहियत बड़ों के मुकाबले में ज्यादा होती है। बड़े बोलते चलता है, ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है। बच्चों के मिजाज बचपन में नहीं होता, जब तक कि उनको सिखाना जाए बेटा ये बर्दाश्त करना है तुमको, ऐसे ही होता। तो बच्चे डिस्क्रिमिनेशन, तफर्रुख को सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस लेवल तक करते हैं, इस लेवल तक। मैं आपको बता रहा हूँ चैलेंज से कि एक बच्चा आया आपका, और अगर दोनों जुड़वा है तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। उसको आपने गोद में लिया, प्यार लेके इधर बिठाया, और दूसरे को नहीं किया ना, तो खाली बैठ के हर थोड़ी देर को देखेंगे आपकी तरफ, बाद में बोलेंगे वो आपने जब उसने बैठा ना उसको प्यार लिए थे, मेरे को नहीं लिए। वो जब भी आइडेंटिफाई कर लेते डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब दोनों में डिफरेंशिएशन किया गया। तो अरबी और स्कूल में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, जिसके नतीजे में बच्चों का दिल वहां जाने में नहीं है। ये बात बोलने में मुझे कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग सुन के रहे फैज भाई टू मच बोल देते, अब टू मच नहीं है रियलिटी। अगर आपके पास नहीं हो, आपने नहीं देखा, तो आप हो सकता है इंडिया में नहीं पढ़े होंगे, गल्फ में पढ़े होंगे, आपने माहौल नहीं देखा होगा, लेकिन यही सब हो रहा है, जिसके नतीजे में बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अरबी वगैरह जाने में, इसलिए कि घर में स्कूल के लिए ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट किया, बेटा अब बड़े हो रहे आप स्कूल जाएंगे ना। कभी ऐसा बोला कि बेटा आपको अल्लाह का दीन सीखना है, उस दिन सीखने के लिए आपको मकतब जाना पड़ता है, वहाँ आपके उस्ताद रहेंगे, उस्ताद आपको ये सिखाएंगे, आप वो सीख के आएंगे तो मेरे दिल को बहुत ठंडक होंगी, मेरी आंखों की ठंडक बन जाएंगे। बोले कभी आपने? बेटा आया स्कूल से, आओ क्या सीखा आज स्कूल से? आज मैंने जो है एक पोएम सीखा, सुनाओ बेटा। जॉनी जॉनी सपा, पूरे महल्ले के 3 महल तक आवाज जा रही इनकी है। बच्चे ने जॉनी जॉनी याद कर लिया। सूर्य फातिहा पढ़ के आए, कभी आपने पूछा उसको आज क्या सीखी? बेटे सूर्य फातिहा सुनाओ। क्या बात है बेटा, अभी वो सुना रहा, आज हमने सूर्य फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक। बेटा काफी है, 3 आयतें काफी, आगे होंगी बाकी की, तुमको 7 तो है उसमें, बाकी क्या बचा? ठीक है, वो अप्रिसिएशन मिला उसको अरबी के लिए जो अप्रिसिएशन स्कूल के लिए मिला, वो मोटिवेशन मिला उसको अरबी के लिए जो स्कूल के लिए मिला। वैसे टीचर देखने को मिल रहे हैं उसको जो आपको स्कूल में मिल रहे हैं। स्कूल के टीचर की सैलरीज क्या है आप देखो, और मकतब के टीचर की सैलरीज क्या आप देखो, तो जाहिर सी बात है वो चाहते हुए भी मोटिवेशन नहीं दे सकते बच्चों को। माल न्यूट्रिशन चाइल्ड जैसे हो गए ना, वो कमजोर हो गए, उनको कुछ नहीं। अब आप बोल रहे बच्चा अरबी नहीं जाता, तो भाई अरबी और इसमें इतना डिफरेंस है, वो कैसे अरबी को शौक से जाएगा जैसे स्कूल जाता है? बताइए मुझे। वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया अरबियों का, ये हमारे मकतब का, कि चाइल्ड जिसको कहते हैं ना, चाइल्ड मतलब बच्चे की मेंटालिटी के एतबार से काम किया जा रहा है क्या वहाँ? जिन भी मकतबों में आपके बच्चे जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम स्कूल्स भी इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। हाल ये है कि बच्चों का आपका मकतब है और टॉयलेट इतना बड़ा है कि 80 किलो के आदमी के लिए भी बड़ा है वो। मतलब ये टॉयलेट जा रहा है तो उसके पैर भी टॉयलेट के अंदर रह रहे हो, बैठ भी नहीं सकता हो। चाइल्ड के लिए जब कोई चीज होगी तो चाइल्ड के लिए होंगे, तो बच्चे के हिसाब से छोटे भांडे, नल कम हाइट पे जिससे वजू करे वो, ये तो वजू खाना ऐसा कि वो गिरा तो उसको निकालना पड़ेगा नीचे से, नालियां ऐसी बड़ी बड़ी बनी, सब करना पड़ता है आपको। स्कूल में ये सब चीजें देख रहा है, उसके हिसाब से हो रही है हर चीज। छोटी छोटी कुर्सियों में बैठे हुए वहां, मकतब में जाके नीचे मैली चद्दरों पे बैठे हुए हैं। ये डिफरेंस कर लेता है बच्चा कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ ये सुलूक होता है, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए वहाँ पैसे भी ज्यादा, बाप छोड़ने भी आता, लेने भी आता है, छोड़ने आता, लेने आता, ना इसका डेकोरम, ना इसका स्टैंडर्ड वैसा जैसा मैं जाता हूँ। मैली चादरें, इसमें सुराखा पड़े बड़े बड़े, मालदार बच्चे में बैठा, गरीब भी में बैठा हुआ। वो मकतब का जोड़ा यार मुझे खाली बता दो कितने रुपए का था, व्हाइट वाला जो खरीद के लोग पहनते आजकल, दुकानों में मिलता हो, 250 रुपए का तो कपड़ा है खाली। और स्कूल का हाल ये, पैंट का एक स्टैंडर्ड है, एक कौन से कुमार और कौन से उसका वो पैंट है, उसका शर्ट एक ब्रांड का है, उस पर ब्लेजर पहन के जा रहा है, उस पर टाई लगा के जा रहा है, उसका बॉटल का एक स्टैंडर्ड है, खाने ले जाने का बैग का स्टैंडर्ड है। मकतब के बैग का क्या स्टैंडर्ड है? 50 रुपए का तो बैग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीन की अहमियत नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब दीन सबसे अहम चीज है तो उसका कॉस्ट भी वैसे खर्च करना चाहिए। हाँ कोई बोले नहीं मेरे पास तो 50 रुपए का स्कूल के बैग को पैसा नहीं है, तो मैं कहूंगा फिर तू मकतब के अंदर थैली में ले जा, कैरी बैग में ले जा डाल के, तो भी सूटेबल है ना। लेकिन मामला ये है कि यही वो आदमी है जो स्कूल के लिए सब कुछ कर रहा है, मकतब के लिए नहीं पैसा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गरीबों की मैं तौहीन नहीं करना चाह रहा हूँ, कमजोर लोगों को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, दीनदार शख्सियतों को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो हमारा घटिया माइंडसेट है उसको मैं बुरा कह रहा हूँ, जो हमने बना लिया। अब बच्चों को इतनी तमीज करने के बाद, इतना डिफरेंस देखने के बाद, किसको इंटरेस्ट आने वाला है मकतब और अरबी जाने में? बताइए मुझे। तो आपको माहौल क्रिएट करना होगा मकतब का, अरबीज का, दीनियात का, दीनी सिलेबस का, दीनी उसका, तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट आएंगे। ये नीड है, नीड है। बच्चा देखिए इस पे मेहनत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत तो किसी चीज पे, इस पे भी नहीं। बच्चा स्कूल जाता है ना, उसकी सिर्फ बुक उठा के देखिए, एक किताब कोई भी लीजिए उसकी,
उसकी किताब ABCD की पहली किताब ले लीजिए। चलिए, क्या लिखा हुआ है? A फॉर एप्पल, तो A कलर में लिखा हुआ, और एप्पल भी इतना खूबसूरत कलर में बना हुआ, और आजकल नए उसमें तो एम्बोज भी क्या होता है, एप्पल चमकता रहता, उतनी चीजें एम्बोज रहती। हाँ, अट्रैक्टिव सिलेबस, इतने मोटे मोटे कवर उसके, ऐसा एक पेज को पकड़ के घुमाना तो साल भर में बुक नहीं अलग होती। वो पेज देखिए आपने, वो पुट्ठे की जैसे साइज की तो पेजेस है किताबों की। हाँ, उसकी कॉस्ट देखिए आप कितनी, 150-150, 300-300 रुपए में किताबें हो, तो उसको एक अट्रैक्शन पैदा हो रहा। मकतब के फायदे की कॉस्ट क्या मालूम हमको? 4 रुपए से 8 रुपए का है सर, और 4 दिन से 5 दिन में फाड़ देता बच्चा हमारा उसको। तो बोले प्लास्टिक की दिलाओ, प्लास्टिक के नहीं फटते जल्दी, प्लास्टिक का भी फायदा है मालूम हमको, लेकिन उसमें बच्चे हमारे वो चाने से कुरच के निकालते उसका पेन, लेकिन निकल रहा, तेरा निकल रहा है बता? अरे निकल गया। ये हमारे मकतब का वो है। इसमें एक ब्लू कलर का पेज, एक रेड कलर का पेज, एक येलो कलर का पेज का वो प्लास्टिक वाला फायदा, इसे व्हाइट में लिखा हुआ, और वो तो पूरा काला और पीला, पता नहीं 150 साल पहले बना हुआ है फायदा है। अट्रैक्शन कैसा पैदा होगा बताओ बच्चे को? स्कूल की किताब लेके ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई पढ़ना भी नहीं आता उसको 3 साल का। सब बाकी माँ बाप दादा दादी तो कैसा पढ़ता। कभी मकतब के फायदे को लेकर कर रहा हूँ, उसमें इंटरेस्ट नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से किताबें नहीं बनी हुई है। आप बोलिए कितनी महंगी हो जाएंगे भाई, 4 रुपए का। स्कूल के लिए आप जब 100 रुपये खर्च कर सकते हो उस किताब पे, तो मैं कह रहा हूँ दीन के लिए 200 रुपये खर्च करना इस कुछ भी नहीं है, उसकी आखिरत का मामला है। वो सोच, वो पर्सपेक्टिव है, सोच का मसला है, मतलब उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, सोच का मसला है ये सब। तो हम नहीं करते, तो बच्चे कैसे अट्रैक्ट होंगे अरबी की तरफ, कैसे दिलचस्पी लेंगे अरबी के अंदर? बताइए, जब उसका सब्जेक्ट दिलचस्पी भी नहीं बनाया जा रहा, सिलेबस दिलचस्पी के साथ नहीं बना जिसमें वो लगे, उसका सिस्टम दिलचस्पी के साथ नहीं है, पढ़ाने वालों की हालात नहीं है, कैसे होंगे बताओ बाबा? तो बहरहाल ख्वाब ने बहुत जुल्म किया, याद रखिए, दीन के मामले में अपने आप पर बहुत जुल्म किया, और आखिरत में बहुत नुकसान की वजह बनेगा जो हमने हरकत की ना। दीन को आखिरी, दीन को सबसे हल्का, सबसे नाकिस, सबसे कमजोर, सबसे कमतर, सबसे बदतर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं हो रही है। आप देखिए स्कूलों के जैसा अरबी का सिस्टम